हर आदमी को, हर कौम को, हर लोगों को, हर तरह के लोगों को उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 5 दिन आज जेल से आए हुए मुख्यमंत्री जी को हो गए, उन्होंने इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया कि दिल्ली के लोग पिछले 50 दिन से किस तरह से पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज तक उनको ये फुर्सत नहीं मिल रही है। मेरा हमेशा से कंसर्न यही रहता है कि अभी 21 दिन के बाद फिर वो फिर जेल चले जाएंगे, दिल्ली वालों का होगा क्या। आप अब नई गारंटियाँ देने लग गए। अभी उन्होंने 10 गारंटियाँ दी थी परसों, 10 गारंटियाँ और दे दी। पुरानी जो 3 चुनावों में गारंटियाँ दी थी वो कोई पूरी नहीं हो रही। आज भी पानी की समस्या से दिल्ली जूझ रही है, जबकि वो कहते थे कि दिल्ली में 24 घंटे पानी दे देंगे। 24 घंटे तो दूर, पानी है ही नहीं लोगों के पास, पीने के लिए पानी नहीं है तो सीवर का पानी है। तो अगर पुरानी गारंटियाँ आपकी पूरी नहीं हो रही तो नई गारंटियाँ आप किस बूते पे दे रहे हैं। और क्यों लोग सपने दिखाना एक बात है, वो तो सपने दिखा के अलग हो जाते हैं नेता लोग, लेकिन लोग दिल्ली वाले सपनों में जीते हैं और वो फिर उम्मीद करते रहते हैं, तिल तिल करके मरते रहते हैं। तो मैं उनसे ये भी गुजारिश करूँगा, आगाह करूँगा उनको कि अब सपने दिखाना बंद करिए और कम से कम जितने सपने आपने पहले दिखाए थे, आपने कहा था हम यमुना को साफ कर देंगे, जो भी सपने पहले दिखाए थे उनको पूरे कर दीजिए, उन वायदों को पूरा कर दीजिए। इतना ही काफ़ी हो गया, वरना जनता इस बार आपको चुनाव में छोड़ेगी नहीं। और जहाँ तक हमारी बात है तो बहुजन समाज पार्टी पहली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हम इस बार हाथी अपना असर दिखाएगा और हम कई सीटें जीतेंगे। हाँ जी, अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है स्वाति मालिवाल को लेकर तो उसके बाद आपका क्या एक्शन आने वाला है? हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे धरना देंगे और महिलाएं जो हैं हमारी जितनी भी पार्टी की, वो सब मिलकर देना। लेकिन अभी तक शिकायत नहीं दी है स्वाति मालिवाल ने अभी तक कोई। ये भी मेरा कंसर्न है कि थाने गई, 3 व्हीलर में बैठ के स्वाति मालीवाल थाने जाती है, एक औरत रोती हुई थाने जाती है। थाने में आखिर किसका फ़ोन आ जाता है कि वो रिपोर्ट लिखाते लिखाते रुक जाती है। जो वहाँ के SHO हैं, जो वहाँ के स्टाफ हैं, वो कहते हैं कि लिखाते लिखाते वो कहने कि मैं बाद में आऊँगी। किसका फ़ोन आया? वो ऐसा कौन आदमी है जिसने फ़ोन किया और इतना प्रभावशाली आदमी है जिसके फ़ोन की वजह से वो महिला डर गई, जो राज्यसभा सांसद है, सबसे उच्च सदन है इस देश का, उसकी मेंबर डर गई और वो घर चली गई। तो ये भी एक रहस्य बना हुआ है। सर, ये हाथापाई की नौबत क्यों आई है? बताया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर दबाव डाला जा रहा है इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव केस लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री में, और उनकी तरफ से ये है कि उनको राज्यसभा सांसद देने के लिए इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अगर ये भी है, अगर ऐसा भी है तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। कैसे दबाव डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और एक महिला अगर आपने भेजी, देखिए वही रिप्रेजेंटेशन वाली बात आती है, बार बार वहीं आती है बात कि आरक्षण तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जहां रिप्रेजेंटेशन की बात आती है आम आदमी पार्टी बिल्कुल पीछे हट जाती है। आज 13 राज्यसभा सांसद में से एक भी सांसद दलित नहीं गया। एक महिला जैसे तैसे राम राम करके भेज भी दी तुमने, तो तुम उससे इस्तीफा मांग रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आधी आबादी है महिलाओं की, तो हर चीज़ में उनको आधा हक मिलना चाहिए। अगर उनको आधा हक नहीं मिलता हर चीज़ में, तो फिर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या रहा? फिर IIT करने का फ़ायदा क्या हुआ? फिर गणित पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? आधी आबादी को आधा हिस्सा मिलना चाहिए। रिजर्वेशन भी यही है ना कि 15% SC रहते हैं, 17% रहते हैं, तो उनको 17% दे रहे हो आप। एहसान तो नहीं कर रहे, कोई इसमें वो नहीं है। अगर 17% SC को आप 30% रिजर्वेशन दो, तब तो ये बात होगी कि साहब गलत है। लेकिन जितने परसेंटेज हैं उतना रिजर्वेशन दे रहे हो तो कोई गलत नहीं है। इसको किसी भी उच्च जाति को भी गलत नहीं समझना चाहिए, सिर्फ गणित का खेल है। आधी आबादी महिलाओं की है, आधा उनको हिस्सा मिलना चाहिए। और 13 में से तुमने एक भेज दिया, बड़ा एहसान किया, हम शुक्रगुजार हैं आपके, तो एक की भी वापस ले लोगे? बिल्कुल गलत है। देश की महिलाओं को जागना चाहिए। स्वाति जय हिंद के जो हस्बैंड है, पूर्व हस्बैंड है, नवीन तलाक हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनको जान का खतरा है स्वाति मालीवाल को, और एक वजह ये भी है जो उन्होंने कंप्लेन नहीं दिया है। तो अमूमन जो आम आदमी पार्टी में महिलाओं की स्थिति है और स्वाति मालीवाल की स्थिति है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल नवीन जी जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि जो महिला को कोई ना कोई फ़ोन गया और उसके बाद वो लौट आई,
उनको खतरा धमकाया तो जा रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जान का खतरा है या नहीं ये तो नहीं, लेकिन धमकाया उनको पक्का जा रहा है। सर आपने संपर्क करने की कोशिश करी है? हाँ, मेरे को भी उनका फ़ोन नहीं लगा। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन अनरीचेबल आया। शर्मा जी आ जाइएगा। मैं अभी मंत्री हूँ क्योंकि मेरा इस्तीफा मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया है। हाँ, तकनीकी रूप से। हाँ नहीं, जब वो स्वीकार करेंगे तो वो एलजी साहब के पास जाएगा, एलजी साहब के पास जाएगा, फिर वो राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे। तो मैं आपके माध्यम और से आपको शायद नोटिफिकेशन का इंतजार होगा कि जब नोटिफिकेशन होगा तभी कहा जाएगा। मैं पहले तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरा इस्तीफा जल्दी से जल्दी स्वीकार करें, ताकि मैं फारिग हूँ और अपने बाकी भविष्य के बारे में सोचूँ। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर क्या? स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है वो इतनी शर्मनाक है कि ना तो किसी पार्टी ने ऐसे किया, ना किसी प्रदेश में ऐसे हुआ, पूरे संसार में कहीं ऐसे नहीं हुआ कि किसी राज्यसभा सांसद, उच्च सदन की मेंबर और महिला, और जो पूर्व में महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, जिन्होंने इतनी सफलतापूर्वक उस पर काम किया है, उनके साथ बदतमीजी, मारपीट होना, वो भी सरकारी आवास पे, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पे, उनके ड्राइंग रूम में हुई और आपने कोशिश की बातचीत करने उनके की? पर्सनल सेक्रेटरी द्वारा की गई। और उसके बाद उस पर आज तक मुख्यमंत्री जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई उस पर पीसी नहीं की। 36 घंटे के बाद एक संजय सिंह आते हैं पीसी करने, और वो पीसी करके सिर्फ ये बताते हैं कि हाँ विभव कुमार से ये हुआ है। ही ओनली कन्फर्म कि विभव कुमार ने मारपीट की, उनके साथ बदतमीजी की, और हम इस बात को संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करेंगे। कब कार्रवाई करेंगे? मेरा इस सबके माध्यम से यही है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जाए। अभी किसी के भी घर में, आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में कोई घटना हो तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बिना मर्जी के हो, आपकी बिना मर्जी के नहीं हो सकती, और आपकी मर्जी से हुई है तो एक अलग बात है। और अगर आपकी मर्जी से भी हुई है तो आपको खुल के बोलना चाहिए कि हाँ मैंने पिटवाया। और अगर मतलब किसी तरह का कोई संदेश तो देना चाहिए लोगों को। एक महिला है, राज्यसभा सांसद है, माननीय राज्यसभा सांसद है, उनको बोलना चाहिए। आपने कहा कि 24 घंटे का समय देते हैं, उस पर कार्रवाई करें, उसके आगे क्या कुछ? बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो गलत बात है कि 36 घंटे बाद अचानक संजय सिंह आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ तो है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे और हम हमेशा इसके खिलाफ हैं और हम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई कब करोगे कार्रवाई? कार्रवाई करो, 24 घंटे में कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक देखिए कि राहुल गांधी ने कोई ट्वीट किया था और सिर्फ उस ट्वीट के बेस पे दिल्ली पुलिस ने उनको, उनके घर पहुंच गई थी दिल्ली पुलिस। यहाँ तो वो महिला चल के बेचारी थाने तक गई है और उसने लिखवाया है। तो आप चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में आगे स्वतः संज्ञान लेते हुए? पुलिस को स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर एलजी साहब को संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए। अगर राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है तो मेरी दलित माताएं, बहनें और बाकी के सभी आम लोग वो कैसे सुरक्षित होंगे? एक दूसरा इस मामले में जो नवीन जैन थे, उनके पूर्व पति हैं, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल को एक तरह से डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने सीएम का नाम सीधे तौर पर इसमें जोड़ा है, जिस सीएम के इशारे पे सब कुछ हो। देखिए, कोई ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति तो है जो डरा धमका रहा है उसको। कोई छोटे मोटे आदमी से तो वो डरने धमकने वाली है नहीं, और वैसे भी वो बहुत समझदार और तेज तर्रार और बड़ी सुलझी हुई स्वाति मालीवाल जी हैं। और उन्होंने इतने साल मतलब बहुत सफलतापूर्वक दिल्ली महिला आयोग को चलाया है। वो मतलब मणिपुर तक वो जाकर, जबकि दिल्ली प्रदेश की थी, वो मणिपुर तक जाके उन्होंने महिलाओं का वो लिया है। तो मतलब उनको अगर डराया धमकाया जा रहा है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से डराया धमकाया। आपने बताया कि आपने संपर्क करने की कोशिश की। जी। तो बातचीत हुई आपकी कोई? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हो पाई। मेरा अनरीचेबल फोन गया दोनों बार। इस पर आपकी जानकारी दी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, मेरा का मतलब कि ये पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, ये क्योंकि मैं इनके जब ये इनिशिएट हुई थी पार्टी तब से लेके आज तक इनके साथ रहा, मतलब इन्हीं दिनों तक साथ रहा, तो हमेशा ऐसा नकलीपन सा अजीब सा लगता है। अपने आप को कोसने का दिल करता है कि निर्भया कांड से
हम लोग लाइमलाइट में आए, निर्भया कांड और उसके बाद महिलाओं का सम्मान पे हम लोग पार्टी चलाते रहे और लोगों ने बहुत भरपूर समर्थन भी दिया। और आज हम अपनी ही एक राज्यसभा सांसद का इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करें, उसके साथ मारपीट करें, वो भी मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री जी के ड्राइंग रूम में इस तरह की घटना हो, मुख्यमंत्री के पीएस उसके साथ बदतमीजी करें, तो ये इतनी शर्मनाक बात है कि मतलब डूब मरने वाली बात। सर आप क्या चाहते हैं, आपका क्या स्टैंड है? मेरा तो ये मतलब है कि 36 घंटे के बाद संजय सिंह आता है और संजय सिंह आके बोलता है कि इस पर ये बिल्कुल गलत बात है, वैभव कुमार ने ये हुआ है, वैभव कुमार ने ये किया है। अरे ये तो उसने ही बता दिया था स्वाति मालीवाल जी ने कि वैभव कुमार ने मेरे साथ ये किया, उसने लिखा नाम दे के बोला है। तुमने क्या नया बताया? उस पर कार्रवाई करेंगे। भाई कब कार्रवाई करोगे? तो मैं ये मांग करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करना। सर अभी तक उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखवाई, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ये एक अपने आप में एक बड़ा रहस्य है कि जब वो कंप्लेंट लिखवाने थाने गई, वो ऑटो में बेचारी रोती हुई गई कंप्लेंट लिखवाने थाने, और थाने में किसी का फ़ोन आता है और उस फ़ोन के बाद वो कहती है कि मैं अभी आऊँगी थोड़ी देर बाद, तब रिपोर्ट लिखवाऊंगी, और उसके बाद वो पहुँचती नहीं है, उसके बाद उनका फ़ोन अनरीचेबल हो जाता है। तो ये एक रहस्य है कि आखिर कौन वो प्रभावशाली व्यक्ति है जिसकी वजह से वो खामोश हो गई। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।